दोस्तों नमस्कार। युवा सत्याग्रह आंदोलन साइकिल यात्रा आज मानेसर पहुंच चुकी है। बहुत जल्द दोस्तों हम दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान के पास पहुंचेंगे और प्रदेश के युवा वर्ग की रोजगार संबंधी जो भी समस्या आ रही है उससे कांग्रेस के आला कमान को वाकिफ करवाएंगे और बताएंगे उनको कि प्रदेश में किस तरह सियासत के चक्कर में राजस्थान के युवाओं के भविष्य को रौंदा जा रहा है। दोस्तों आपका प्यार ही इन सत्ताधारी ताकतों से लड़ने की ऊर्जा देता है। शाम का समय है, ऐसा लाइव। सभी साथियों को नमस्कार, क्रांतिकारी सलाम। नमस्कार क्रांतिकारी साथियों, लगभग गुड़गांव के आसपास हैं हम लोग। अभी एग्जैक्टली लोकेशन तो नहीं ध्यान, लेकिन लगभग गुड़गांव में एंटर कर चुके हैं। थोड़ा टाइम लगेगा शायद गुड़गांव में, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। और साथियों, सभी साथियों का साथ और जो दिल से प्यार है वो हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाया। 3 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला भरत बेनीवाल 3 से 4 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंचने वाला और जयपुर से दिल्ली पहुंचने वाला भरत बेनीवाल भाई आपका आज चौथा दिन भी कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मुझे धीरे चलने की आदत कम है साथियों, आपको पता है। जब भी दिल्ली आना होता है 3 घंटे 4 घंटे में कम्प्लीटली हम लोग पहुंच जाते हैं। 271-70 किलोमीटर तो ये है। और सरकार जब तक हमसे उच्च अधिकारी आला कमान जो है इनकी, वो हमसे ढंग से मिल नहीं लेगी, हमारी बातों को ढंग से सुन नहीं लेगी और उनका समाधान नहीं कर देगी, तब तक साथियों हम लोग इस आंदोलन को जारी भी रखेंगे और इस आंदोलन को उग्र रूप भी दिया जा सकता है। साथियों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि लगातार लगभग हमने 220 किलोमीटर के आसपास तो शायद पूरा कर ही लिया होगा अंदाज़ा। क्योंकि 10 किलोमीटर के, कभी 15 किलोमीटर का फासला, कभी 20 किलोमीटर, इस तरह से पूरे कर के बीच में साइकिल रोकी। और लगातार ये अभियान अंतिम पड़ाव में है। जहाँ तक उम्मीद है कल शायद दोपहर तक हम कार्यालय तक पहुंच जाएंगे। और विश्वास करते हैं कि भाई हमें यहाँ के इनके आला कमान के जैसे पर्यवेक्षक हैं, मुख्य रूप से जो सारे काम देखते हैं, जो बार बार मुख्यमंत्री किसको बनाना है, मंत्री किसको बनाना है, और जो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, इनकी पार्टी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनको निपटाने के लिए ये लोग जो आते हैं, जो ऊपर से जो आधिकारिक रूप से जो नेता राष्ट्रीय नेतृत्व के, उसमें मुख्य रूप से अजय माकन जी, मुकुल वासनिक जी और जो है तारिक अनवर जी और वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनमें जितने भी आला कमान हैं, इनके हाई कमान हैं, उन सबसे हम सवाल करेंगे कि युवाओं की समस्याओं का समाधान कब होगा, विज्ञप्तियां चिकित्सा विभाग की कब जारी होंगी। प्रियंका गांधी जी ने यूपी में स्टेटमेंट दिया था कि संविदा प्रथा के हम खिलाफ हैं। तो संविदा प्रथा के आप खिलाफ हो तो संविदा प्रथा को राजस्थान में ख़त्म क्यों नहीं कर देते, और जो संविदा पे कर्मचारी लगे हुए उनको नियमित क्यों नहीं कर देते। अब CHO है, उनको नियमित क्यों नहीं कर देते। 5 साल का उनसे बॉन्ड पेपर भरवाया, उनको नियमित क्यों नहीं कर देते। सरकार से हमारा सवाल है
केंद्रीय हाईकमान से हमारा सवाल है कि आप केवल विधायक जो जीत के आते हैं उनको ही तवज्जो देते हो या जो लोग उनको वोट देकर भेजते हैं उनको भी तवज्जो देते हो? बहुत सारे सवाल हैं हमारे, बहुत सारी डिमांड्स तो नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारा हक और अधिकार है साथियों। और मुख्य रूप से सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, पारदर्शिता रहेगी, योग्य अभ्यर्थी सेलेक्ट होके आएंगे, क्योंकि मेरिट आधार पे तो फर्जी यूनिवर्सिटियों से डिग्री डिप्लोमे बनवा के भी ले आते हैं, आपको पता है। और जो प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल विभाग में जो शोषण होता है, 6-7 हज़ार की नौकरियां हैं, ये सिस्टम मुझे हर हाल में बंद करवाना है। इसके लिए मैं चाहे कितना भी, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। अब जब बीड़ा उठा लिया तो ये मान लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त हाहाकार और तांडव ही मचाएंगे। अभी गांधीवादी तरीके से हमने अपना मैसेज पहुंचाने के लिए हम आला कमान के पास आए हैं और आला कमान से भी हम सोचते हैं कि भी समाधान करेगा हाईकमान। कांग्रेस का समाधान नहीं होता है तो ये आंदोलन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सभी के रूप में एक एक युवा तैयार होगा, लक्ष्मीबाइयाँ तैयार होंगी, महाराणा प्रताप तैयार होंगे। एक से एक युवा इस आंदोलन को और मजबूत करेगा और ये आंदोलन उग्र भी किया जाएगा। और इस आंदोलन का तांडव पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में फैलाया जाएगा। साथियों, सभी लोग साथ बनाए रखें, हम 100% जीतेंगे क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं, इरादे बुलंद हैं और हम ईमानदार हैं। ईमानदारी से हमने इस यात्रा को पूरा किया है, क्योंकि पूरा प्रशासन है वो भी हम पे पूरी नज़र गड़ाए हुए है। एक एक चीज़ पे हमारी पे एक्टिविटी पे नज़र है, हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं, पूरा हर जगह पे। हमने सोचा था राजस्थान तक ही ये लोग नज़र रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर तरीके से हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है। कोई भी अनहोनी होती है तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चुका है साथियों, साथ देना, इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। लड़ेंगे, जीतेंगे और सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। धन्यवाद साथ।